नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैंने लिए है सामान्य विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना रखते हैं। तो आप लास्ट तक जो है इसे ज़रूर देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन, आपने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो वो भी हमें आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से तो आपको बताना ही है। तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ही प्रश्न है, पोलियो किस प्रकार का रोग है, यानी पोलियो जो है किस प्रकार का रोग है, ये आपको बताना है। जीवाणु जनित है, प्रोटोआजा जो है, प्रोटोजुआ जो जनित होते हैं उनसे संबंधित है, वायरस जनित है या फिर पोषण जनित है। तो जो पोलियो है ये वायरस से है, इनकी वायरस से फैलने वाला जो है क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वक्र होती है। कौन सी होती है? वक्र जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रकाश का अपवर्तन जो परावर्तन होता है वो किससे होता है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो होता है दर्पण से। किससे होता है? दर्पण से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए का आविष्कार किसने किया था। तो डीएनए का जो आविष्कार करने वाले थे कौन थे? वॉटसन और क्रिक थे। कौन थे भाई? वॉटसन और क्रिक जो थे, डीएनए का आविष्कार उन्होंने किया था। अगला प्रश्न की बात करूं कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, कि कौन सी अवस्था है जिसमें जो है तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है पारा। क्या पाई जाती है? पारा जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। क्या कैल्शियम की कमी से होता है, क्या आयरन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, या फिर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। तो एनीमिया रोग होता है वो होता है आयरन की कमी से। किन से होता है? आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेंस के कारण बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो लेंस के कारण बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। तो दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक और आभासी दोनों जो है लेंस के कारण बनने वाला क्या है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है भाई कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो होते हैं कितने? 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक ताप और बिजली का चालक कौन सा तत्व करता है, इनके सबसे ज़्यादा जो ताप होता है और बिजली का सबसे अच्छा जो क्या है चालक किसे कहते हैं, तो ये हम किसको कह देंगे? चांदी को कहते हैं। ठीक है ना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या है, मलेरिया किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो मलेरिया जो है ये होता है परजीवी परजीवी जो होते हैं उनके कारण जो है मलेरिया जो है फैलता है। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होती है उनका जो संचालन करने वाला कौन होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है भाई? हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है? ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। तो प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है वो होता है किससे? मध्यम परिवर्तन से जो है प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न क्या है, ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का धातु है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य की आंखों का कौन सा भाग प्रतिबिंब ग्रहण करता है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य का जो कौन सा भाग जो है प्रतिबिंब ग्रहण करता है वो करता है रेटिना। कौन करता है भाई? रेटिना के माध्यम से जो है ये प्रतिबिंब बनाता है। बर्फ का पिघलना क्या होता है, इनकी बर्फ जो पिघलता है किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो बर्फ का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है?
भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जो शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा छनकर बाहर आता है, तो शरीर में जो यूरिया होता है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा जो है छन कर बाहर आता है, तो वो आता है वक्र से। किससे आता है भाई? वक्र से आता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो किस में होती है? ये होती है निर्वात में होती है। किससे होती है भाई? निर्वात से होती है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि आनुवांशिकता का जो जनक है वो हम कहते हैं मेंडल को। किसे कहते हैं? मेंडल को जो है आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये हो जाएगा बर्फ का पिघलना जो है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब बताना है एड्स का कारण क्या है? एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स है HIV जो है, इसके कारण क्या है? हमें एड्स की जो है ये फैलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा धातु अधातु है? ये आपको बताना है। तो कौन सा धातु है जो अधातु है? तो वो हो जाएगा कौन सा? सल्फर। सल्फर जो है एक अधातु है, ठीक है ना। अगला प्रश्न अगर बात करें तो हृदय का जो है किस तंत्र का भाग होता है? तो हृदय जो है परिसंचरण जो होता है उनका भाग होता है। किसका होता है? परिसंचरण जो होता है उनका भाग कौन सा होता है? जो हृदय का एक भाग होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दृष्टि दोष मायोपिया जो है का इलाज किससे किया जाता है? तो दृष्टि दोष या फिर मायोपिया जो है इसका जो इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? ये आपको बताना है। तो लिंग निर्धारण के लिए जो है कौन सा गुणसूत्र जो है जिम्मेदार होता है? तो वो होता है कौन सा गुणसूत्र? वो होता है वाई। कौन सा होता है भाई? वाई जो है ये इसका जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न क्या है? वह धातु जो नाखूनों से काटी जा सकती है कौन सी होती है? तो नाखूनों से जो काटी जा सकती है वो धातु है कौन सी भाई? सोडियम होती है। कौन सी होती है? सोडियम होती है। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के का कार्य कौन करता है? तो शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा होता है? तो शरीर का संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम बनाता है। कौन बनाता है भाई? सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अब बताना है दृष्टि दोष दूरदर्शिता को में उपयोग होता है। तो दृष्टि दोष व दूरदर्शिता में जो है कौन उपयोग होता है? ये आपको बताना है। तो कौन होता है? तो ये होता है आपका कौन होता है? ये होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस जो है दूरदर्शी जो होता है उसमें उपयोग होता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है किस में होती है? ये आपको बताना है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ये किस में होती है भाई? तो ये होती है किस में? ये होती है लोहे में सबसे अधिक जो है ध्वनि की गति होती है। अनुवांशिक रोग कौन सा है? ये आपको बताना है। तो अनुवांशिक रोग कौन सा है? रंगा गंदा जो होता है रंग गंदा जो होता है ये जो है अनुवांशिकता का। अगला प्रश्न क्या है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने वाला होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है कौन सा? सीधा व आभासी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वायरस जो है से नहीं होता है? कि कौन सा रोग जो है वायरस से नहीं होता ये बताना है आपको। तो टाइफाइड जो है वायरस से नहीं फैलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य की त्वचा में से पसीना निकलने वाला तंत्र कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जो पसीना निकलता है उसका जो किस तंत्र से निकलता है? तो वो उत्सर्जन जो तंत्र है इससे
निकलता है। अगला प्रश्न क्या है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरने के बाद झुककर वापस लौटती है, इसे क्या कहते हैं? कि जो प्रकाश की जो किरण है वो दर्पण से झुककर जो है वापस लौटती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह धातु जो जल में घुलने पर अम्लीय घोल बनाती है वो कौन सी होती है? तो उसे कहते हैं सल्फर। क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन की खोज किसने की? तो जिन की खोज करने वाले थे ग्रेगोर मेंडल। किसने की थी? मेंडल ने जिन की खोज की थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है किससे स्रावित होता है? ये होता है पेंक्रियाज से होता है। किससे होता है? पेंक्रियाज जो है इंसुलिन जो है स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु हवा और पानी के संपर्क में आने से ही जो है जल जल जाती है? तो कौन सी ऐसी जो है धातु है जो पानी और हवा के संपर्क में आने से क्या करती है? जल जाती है। तो वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, रात्रि में लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये आपको बताना है। तो रात्रि में जो है लाल बत्ती का प्रयोग करने का रीज़न क्या है? ये दूर से दिखाई देती है। क्या है? ये दूर से क्या है? दिखाई देती है। कोई इसलिए हम रात्रि में जो बत्ती का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जो है रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत बताना है कि जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो प्लाज्मा होता है लगभग 55%। कितना होता है? लगभग 55% होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत का इंसुलिन या फिर दांत सबसे कठोर पदार्थ में से एक है। अगला प्रश्न क्या है भाई, आंखों की पुतली किसके अनुसार फैलती और सिकुड़ती है? तो आंखों की जो पुतली होती है वो किसके कारण जो फैलती है और सिकुड़ती है? तो प्रकाश के अनुसार जो है आंखों की पुतली खुलती है और सिकुड़ भी जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, हृदय की जो धड़कन है को नियंत्रण करने वाला तंत्र कौन सा है? तो हृदय के जो धड़कने को नियंत्रित करता है वो तंत्र कौन सा है? तो वो तंत्र हो जाएगा हमारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा हृदय की धड़कन को हृदय को नियंत्रण करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये आपको बताना है। तो मनुष्य के जो शरीर में हड्डी सभी को पता है 206 हड्डियां होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि वह धातु जो विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक कौन सी सुचालक होती है? तो वो होती है ग्रेफाइट। कौन सी होती है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होती है। अगला प्रश्न क्या है, वक्र किसका अंग होता है? ये आपको बताना है। तो वक्र जो है किसका अंग होता है? ये तो किसका होता है? जनन तंत्र का होता है। किसका होता है? जनन तंत्र का जो है वृषण जो है जनन तंत्र का अंग होता है। अगला प्रश्न क्या है, दृष्टि दोष रंगदाता जो है किस संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? आँख से संबंधित है, क्योंकि दृष्टि दोष तो आँख से ही संबंधित होगा ना। अगला प्रश्न क्या है, पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? ये आपको बताना है। तो सभी को पता है पाचन की क्रिया मुख से प्रभावित होती है। कहाँ से होती है? मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है? तो कौन सा परिवर्तन जो है अपरिवर्तनीय होता है? तो वो होता है कौन सा? लकड़ी का जलना जो है अपरिवर्तनीय होता है। मतलब
अगर लकड़ी जल गई तो उसको आप पुनर्निर्मित नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सा हो गया? अपरिवर्तनीय, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, आँखों के किस भाग में छवि बनती है, ये आपको बताना है। तो आँखों का कौन सा भाग है जहाँ पर छवि बनती है? तो आँखों का जो है कौन सा भाग हो जाएगा? वो हो जाएगा रेटिना। कौन सा हो जाएगा? रेटिना को जो है जहाँ पर क्या है, छवि बनती है और हमें दिखाई भी देती है। तो ये थे आपके 50 प्रश्न। कितने थे भाई? 50 प्रश्न थे, जिनमें से आपके कितने सही होते हैं? अगर 45 प्रश्न सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और ऐसे ही जो है आप सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको क्या है, नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।